यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यम ही हैं जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। जब वह यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन में हुई घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिससे यमराज को श्राप मिला। इस विषय में महाभारत में एक कथा है। महाभारत की एक कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक समूह आकर ऋषि के आश्रम में छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात यह है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे अपराध की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सीख चुवाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आखिरकार यमराज ने किसके घर जाकर जन्म लिया, आइए जानते हैं। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्र वीर की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषिपुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए संसर्ग की स्थिति के कारण एक पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और एक पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास जी के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि शाप के कारण मनुष्य के रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।